हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं इस जैकेट के पार्ट 2 की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ये वाला डिज़ाइन कैसे डालना है और कितने फंदे लेने हैं आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, ये सारा कुछ आपके साथ शेयर किया था। अब सेकंड पार्ट में इसके मोढे की गटाई हमने कैसे करनी है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इसकी लेंथ हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। लेंथ आपने कितनी बनानी है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। आपने अंडर आर्म्स पर ना इंची टेप रखना है और हिप तक जितनी लंबी आपको चाहिए उतना लंबा आपने इस पीस को बना लेना है। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक मैंने 17 इंच इसकी लेंथ की है। देखिए ये टोटल पूरी हमारी 17 इंच की मैंने लंबाई बना ली है और 17 इंच की ये लंबाई हो गई हमारी। और मैं बताती हूँ कि टोटल इसकी कितनी लेंथ हो जाएगी जैकेट की, 24 इंच। ठीक है, ऐसे 24 इंच की ये टोटल लंबाई बनेगी जैकेट की। अगर आपने इतनी ही लंबाई बनानी है तो आप मेरी तरह 17 इंच ऐसे रखकर देख लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैकेट की जो हमने इसमें घटाई डालनी है ना, वो 5 4 3 2 1 की डालेंगे। जो आपने 120 से नीचे फंदे डाले हैं उसमें आपने जो घटाई डालनी है वो 5 3 2 1 की, 5 3 2 1 की, जो 120 से कम फंदे हैं। ठीक है, 120 से ज़्यादा फंदे जैसे हमने इसमें डाले हैं 136 फंदे, 136 फंदे डाले हैं, तो इसमें हमने 5 4 3 2 1 की घटाई डालनी है क्योंकि ये फुल साइज का हमारा जैकेट है ना, तो इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें घटाई डालना। ये देखिए ये 17 हमने 17 इंच बनाया है। यहाँ पर हमारी डब्बी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हमने फर्स्ट रो इस डब्बी की और डिजाइन की डालनी है और यहाँ पर अपनी घटाई डालनी है। तो यहाँ पर पहले एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे। ऐसे लिया सिलाई पर, 2 का 1 कर दिया। ठीक है, फिर से इस फंदे को देखिए थोड़ा सा ना हमने लूज रखना होता है। एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 2 बार होगी, एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों को फिर से 2 का 1 कर देंगे। 3 बार, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। ये 4 बार, एक फंदा ये, एक ये, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये 5 बार। 5 बार इसकी घटाई डालने के बाद अब धागा दूसरी तरफ करेंगे और इन फंदों को हम सीधा ही बना लेंगे। यहाँ पर कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे। यहाँ पर इन फंदों को हमने सिंपल सीधा ही बना दूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर हमने अपना फिर से घटाई डालनी है। अब अगली रो में हमने 4 फंदों की यहाँ पर घटाई डालनी है। तो ऐसे ही इन फंदों को सीधा बनाया। अब यहाँ से अपना ये डिज़ाइन डालना मैं शुरू करूँगी। यहाँ से 2 फंदे उल्टे से धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे डालेंगे। अब धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, एक फंदा ये वाला, एक ये जाली वाला, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, जाली डाल देंगे। यही जाली वाला डिज़ाइन डाला है हमने। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। तो बाकी की सारी रो सेम टू सेम ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और उल्टी तरफ से हमने यहाँ पर ऐसे ही 5 फंदों की घटाई डालनी है। सीधी तरफ से भी देखिए मैंने इन फंदों को, ये वाले फंदे मैंने ऐसे ही सिंपल सीधे सीधे बना लिए हैं। अब उल्टी तरफ से हमने क्या करना है, यहाँ पर 5 फंदों की घटाई करनी है। ये 1, ये 2, इन 2 फंदों को पहले 2 का 1 कर देंगे। फिर एक फंदा ये वाला, एक फंदा और लेंगे इसके साथ, इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की घटाई होगी, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 करेंगे। 3, एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1 करेंगे। 4, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1 करेंगे। 5 फंदों की घटाई करने के बाद बाकी का डिजाइन सेम टू सेम हमने वैसे ही बनाते जाना है जैसे हम आगे बना रहे हैं।
और लास्ट में यहाँ पर बिना बुने इस एक फंदे को रख लेंगे। इस एक फंदे को नहीं बनाएंगे, यहाँ तक हमने फंदों को बनाना है। अब यहाँ तक ये सारे फंदे हमने बना लिए। इस फंदे को, लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतार लेना है हमने, ठीक है। अब सीधी तरफ से हमने अपने 4 फंदों की घटाई डालनी है। तो 4 फंदों की घटाई डालने के लिए पहले 2 फंदे लेंगे, एक ये एक ये। अब बिना बुने हुए फंदे को पहले ऐसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये एक की होगी, एक ये एक ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की होगी, फिर से एक ये और एक ये, पीछे से 2 का 1 कर देंगे। 3 फंदों की, एक फंदा ये एक ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये टोटल हमारी 4 फंदों की घटाई हो गई। 4 फंदों की घटाई करने के बाद देखिए, पहले ये वाले फंदे तो सीधे ही चल रहे हैं हमारे, है ना, इन्हें सीधा ही बना लेंगे ऐसे, 1 2 3 और ये 4 ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हमने डब्बी स्टार्ट ही नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर हमारी घटाई आ जानी है, तो ये वाली डब्बी तो हमारी ऐसे ही सेट आ जाएगी। यहाँ से हमने डिज़ाइन को डालना शुरू किया था, तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हमने लास्ट में भी, यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर भी ऐसे ही इन फंदों को सीधा बना लेंगे और इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही रख लेंगे। तो ये रो ऐसे ही बनाकर मैं कंप्लीट कर देती हूँ। यहाँ पर सीधी तरफ से भी हमने सेम टू सेम वैसे ही बिना बुने एक फंदा ऐसे उतार लेना है, ठीक है। अब उल्टी तरफ से हमने घटाई डालनी है 4 फंदों की, सेम उसी तरह से। तो 4 फंदों की घटाई डालने के लिए पहले हमने क्या करना है, इस बिना बुने हुए फंदे को और इस फंदे को उतारेंगे, इस फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की होगी, एक फंदा ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की, फिर से एक फंदा ये वाला और एक फंदा यहाँ से ले लेंगे, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये 3 फंदों की, एक फंदा ये वाला, एक फंदा ये वाला, इन दोनों को लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ये हमारी 4 फंदों की घटाई होगी। बाकी की पूरी रो सेम वैसे ही डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बना लेंगे और लास्ट में एक फंदा बिना बुने रख लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है ना, सेम टू सेम ऐसे ही। जब हम एक फंदा बिना बुने रखते हैं तो देखिए इस तरह से ये स्मूथ घटाई डलती है हमारी, सीढ़ियाँ सी नहीं बनती है। अब यहाँ पर हमने अपने 3 फंदों की घटाई करनी है। तो 2 फंदों को पहले इस तरह से सिलाई में लेंगे। एक तो ये बिना बुना हुआ फंदा हो गया हमारा, एक फंदा ये वाला। तो इस पीछे वाले फंदे को ऐसे ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की होगी, एक फंदा ये एक ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये टोटल 2 फंदों की, फिर से एक फंदा ये एक ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये टोटल हमारी 3 फंदों की यहाँ पर घटाई हो गई है। ये एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे ये उल्टे, ठीक है। ये तो बाकी आगे हमारा ये डिज़ाइन चल रहा है उसके हिसाब से बना लेंगे। अब लास्ट में भी एक फंदा बिना बुने रख लेंगे, फिर उल्टी तरफ से घटाई डालेंगे। अब उल्टी तरफ से भी हमने सेम वैसे ही 3 फंदों की घटाई करनी है। तो 2 फंदे लेंगे, इस बिना बुने फंदे को पहले ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की होगी, फिर एक फंदा ये एक ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की, फिर से एक फंदा ये एक ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। और बाकी की रो देखिए ऐसे ही बनाते जाएंगे। जो फंदे हमें जैसे ही दिखाई दे रहे हैं बस उल्टी तरफ से वैसे ही उन फंदों को बनाते जाना है हमने। अब यहाँ पर एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों फंदों को लिया, पीछे वाले फंदे को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। ये एक फंदे की घटाई होगी, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला। अब इन दोनों फंदों को लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की घटाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब बाकी देखिए धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे उल्टे, सेम टू सेम जैसे हमारा डिजाइन बन रहा है, सॉरी एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पर जैसे हमारा डिजाइन बन रहा है सेम टू सेम वैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमने अपनी सिर्फ एक फंदे की घटाई डालनी है। यहाँ पर
अब उल्टी तरफ से भी हमने 2 फंदों की घटाई करनी है। इन 2 फंदों को लेंगे इस तरह से सिलाई में। अब पीछे वाले बिना बुने हुए फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से। अब एक फंदा ये 2 का एक कर देंगे। अब धागा दूसरी तरफ, ये फंदा हमारा सीधा दिखाई दे रहा है, इसे सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे हैं, इन्हें उल्टा बना लेंगे। सेम डिजाइन के हिसाब से ये रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने पहले डाली 5 फंदों की घटाई, फिर 4 की, 3 की, 2 की। अब हमने यहाँ पर 1 फंदे की घटाई डालनी है, लेकिन वो 1 फंदे की घटाई हम नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीधा सीधा हमारा डिज़ाइन चल रहा है। ये 2 फंदे उल्टे, फिर ये जाली वाला जो डिज़ाइन है, फिर से 2 फंदे उल्टे। ये हमारा डिज़ाइन डालने के बाद ये 11 फंदों वाला डिज़ाइन सेम टू सेम ये सीधा सीधा हमारा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ऐसे ही ये देखिए चल रहा है डिज़ाइन। 1 फंदे की घटाई कर देंगे तो यहाँ पर 1 फंदा रह जाएगा। फिर फंदे उठाएंगे जब यहाँ पर हम ना, फिर यहाँ पर बहुत मुश्किल आएगी हमें, क्योंकि ये जाली डल जाती है ना, फिनिशिंग नहीं आती है उतनी। तो 1 फंदे से कोई फ़र्क नहीं, देखिए इस 1 फंदे से क्या फ़र्क डलेगा, कोई नहीं डलेगा। तो सेम ऐसे ही आगे आगे डिज़ाइन को आपने बनाते जाना है। डिज़ाइन भी आगे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक हमने इतना डिज़ाइन ये बुनकर ही डाला है। तो यहाँ पर सेम वही डिज़ाइन आप डालते जाइए। सिर्फ ये कर लीजिएगा आप, दोनों तरफ से ऐसे ही सेम करना है। यहाँ पर जो हम उल्टी तरफ से ना ये 2 फंदे सीधे बना रहे थे लास्ट वाले, यहाँ पर इन 2 फंदों को आप उल्टा ही बना लेना, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। इधर भी आपने ऐसा ही करना, इन 2 फंदों को, सीधे फंदों को भी उल्टी तरफ से, जैसे हम अब तक सीधा बनाते आए हैं ना इसे, लेकिन अब हमने क्या करना है, इन 2 फंदों को उल्टा ही बना लेना है। क्योंकि जब हम बाजू में ये बॉर्डर बनाते हैं ना, अगर यहाँ पर 2 फंदे सीधे हैं, जैसे ये सीधे ही बनाते जाएंगे, तो बॉर्डर थोड़ा सा उठा उठा जा रहता है, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन ऐसे ऐसे स्ट्रेच सा होता है ना, इसीलिए तो वो बॉर्डर सही नहीं आता है हमारा। तो आपने सिर्फ इतना कर लेना है, इन 2 उल्टे फंदों को उल्टी तरफ से भी उल्टा ही बनाना है और सीधी तरफ से भी आपने उल्टा बनाना है, स्टार्टिंग में भी लास्ट में भी। बाकी का डिज़ाइन हमारा सेम टू सेम ऐसे ही चलेगा। तो मैं ये थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको कि इसकी घटाई हमने कितने इंच डाली है। कम से कम 9 या 10 इंच की हम इसमें घटाई डालेंगे। मोढे की घटाई देखिए बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ से आपको दिखाती हूँ इंची टेप रखकर कितनी घटाई हमारी डली है। ये टोटल हमारी पूरी 10 इंच की घटाई है। देखिए ये 10 इंच हमने घटाई डाली है इसमें, ठीक है। छोटे साइज वालों ने 9 इंच बना लेनी है, और ये बड़े साइज है ना XXL XXL में 10 इंच मोढा हमने बनाना होता है। तो आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे वाले दोनों पल्लों में हमने पल्ले कैसे बनाने हैं ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपने। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।